बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, आज मैंने एक वीडियो देखी, वो थी जी उस्मान डार, जो एक्स MNA तो नहीं थे लेकिन PTI के साथ वो रहे और उसके बाद कुछ अर्सा गायब भी रहे। फिर अचानक आपको याद होगा कि वो आ गए और कामरान शाहिद के प्रोग्राम में उन्होंने आके अपना इंटरव्यू दिया कि जी मैं तो इधर उधर घूम रहा था, और फिर वो स्क्रीन से गायब हो गए। उनकी वालदा की ये वीडियो मैंने देखी जिसमें उनका गिरेबान चाक है, उनकी साथ में सिस्टर हैं या कोई और अजीज़ा हैं, उनकी कमीज़ भी फटी हुई है और वो खड़ी हैं। और रात को पुलिस ने, सियालकोट पुलिस ने रेड किया उनके घर पे, और जिसके बाद उनका बयान, यकीन जाने तकलीफ हुई यहाँ बैठ के अपने वतन से दूर, कि हमारी पुलिस अब भी क्या कर रही है जबकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और सबको इक्वल प्लेटफॉर्म दिए जाने की बातें भी की जा रही हैं कि जी इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसके बाद इलेक्शन होंगे। मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है, 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ, घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे जोको करके, अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। जो कुछ इन्होंने किया, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछिए इन लोगों से। ये हमारा पाकिस्तान है। ख्वाजा से मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को पडोसर से भी ढेर लगा दो और मैदान में आओ, देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ। मुझे हथकड़ियां लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी, और हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी। किसी भुलेखे में ना रहना, किसी भूल में ना रहना। ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज नहीं बल्कि मेरा ऐद है, मेरा पैगाम है आपको भी और शहर सियालकोट की अवाम को भी मेरा पैगाम है। जो जुल्म ये करार है आप देख रहे हैं। आपने मेरे कागज जमा कराने का सुन के 20 लोग पुलिस की आधी रात मेरे घर पे भेज दिए और मुझे जोको करके दिए हैं। मेरी अपील है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। फिर उसके बाद एक बयान मैंने देखा DPO सियालकोट का, और उन्होंने कहा जी कि उमर डार जो है वो हमारा मुजरिम इश्तिहारी है और उस पे हमने रेड किया था, और ज़ाहिर है मुजरिम इश्तिहारी को ज़रूर पकड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत से मुजरिम इश्तिहारी घूम रहे हैं जिनको कोई हाथ भी नहीं लगाता। एक मुजरिम इश्तिहारी 4 साल मुल्क से बाहर बैठे रहे, उनके किसी अजीज़ा के घर या उनके घर पे रेड नहीं हुआ, लेकिन आज बावजूद इसके कि उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कह दिया कि 9 मई के वाक़े की भी मजम्मत कर दी, लेकिन उनको इसलिए माफ़ नहीं किया जा रहा कि उन्होंने जो एक नई जमात है उसमें नहीं आए वो, और उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि वो उस जमात में आना चाह रहे हैं, तो शायद उसकी सज़ा उनको मिल रही है। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। इश्तिहारी मुलजिम उमर डार थाना नेकापुरा के मुकदमा 699, थाना कैंट सियालकोट के मुकदमा 674, 675, थाना रंगपुरा के मुकदमा 439 और 440 में एक इश्तिहारी मुलजिम है। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख़वातीन ने नहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीजी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास मुकदमात की बाबत शवाहिद मौजूद हैं जिसमें मुलजिम उमर डार रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा रसाई कर रहा है, तशद्दुद और तोड़ फोड़ में भी मुलव्वस है। क्या मुलजिमान इश्तिहारी
घरेलू ख्वातीन का सहारा लेंगे और कानून के दायरे से दूर रहेंगे। दूसरा क्या है कि इश्तिहारी मुलजिम इंटरनेट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मौजूद हों, घर वालों के साथ राब्ते में भी मौजूद हों और इसको सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हमारा ज़ाब्ता और हमारा कानून किसी भी इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रियासत पाकिस्तान के हर शख्स को इख्तियार देता है। किसी भी इश्तिहारी मुलजिम को पनाह देना, उसको पुलिस हिरासत से फरार कराना या उसकी किसी भी किस्म की मदद करना कानूनी जुर्म है। आइए कानून की पासदारी कीजिए। शुक्रिया। मेरा यहाँ सिर्फ एक सवाल है अरबाब इख्तियार से और जो इलेक्शन करा रहे हैं और निगरान हुकूमत से कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में आ जाएं तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, आप मुजरिम इश्तिहारी हैं नहीं हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर किसी ने रियासत के खिलाफ कोई गलत काम किया है तो वो जुर्म नाकाबिले माफ़ी है और उसमें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वो जुर्म की तलाफी नहीं हो जाती कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद आपका जुर्म ख़त्म हो गया। तो ये तो सरासर ज्यादती और नज़र आ रहा है फिर इस तरह की जी आप किस तरफ धकेल रहे हैं पूरी कौम को और एक ऐसी जमात जिसमें सारे यंगस्टर हैं और कहा जा रहा है कि जी वो जमात इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है। और मैं आज ये देख रहा था कि पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन भी हैं अभी, कि वो कह रहे हैं और अली जफर साहब कि जी अभी तक बले के निशान का भी नहीं हो रहा और जानबूझ के डिले कर रही है जो आपका है इलेक्शन कमीशन, वो डिले कर रहा है। यानी डिसीजन दे दें, आप जो भी देना है आप फौरी डिसीजन दे दें, लेकिन जब डिसीजन रख लिए जाते हैं और फैसले अनाउंस नहीं होते बल्कि इल्तवा में होते हैं और देर के बाद 2-2 माह के बाद उनका डिसीजन किया जाता है तो फिर ये समझा जाता है कि उसमें जज साहब जो हैं वो इंसाफ नहीं कर रहे। बहुत तकलीफ हुई उस्मान डार की वालदा की वीडियो देखकर और कल को आपने एक रिवायत कायम कर दी, वो ख्वाजा आसिफ का नाम ले रही हैं। पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कराया या नहीं कराया, लेकिन पुलिस जो है पंजाब की वो जो इस वक्त कर रही है और जिस तरह ये सियालकोट पुलिस ने एक्ट किया, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। और यकीन जाने तकलीफ हुई हमारे, मैं अपने जो ये मेरे जो नीचे एसएचओ डीएसपीज हैं, सारे पुलिस मुलाजमीन हैं जो जाके एक्ट करते हैं, आप ये देख लें कि फंसना आपने है। कभी कोई डीपीओ नहीं फंसा किसी इंक्वायरी में। आप लोग इनकाउंटर कर रहे होते हैं तो पर्चे आप भुगत रहे होते हैं, आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो मुकदमात आपके खिलाफ होते हैं। कभी आपने देखा है कि डीपीओ के खिलाफ या किसी आरपीओ के खिलाफ मुकदमा हुआ हो? कभी नहीं। कभी एसपी के खिलाफ मुकदमा नहीं होता है तो एसएचओ जो वो काम कर रहा है, और हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के वो एक्ट करते हुए हम खिड़कियां दरवाजे तोड़ के भी अंदर घुस रहे होते हैं। हालांकि पुलिस को भी पता होगा कि उमर घर पे नहीं है, और अगर आपको इतला मिली कि उमर घर पे है तो क्या आपने उन घर वालों के खिलाफ 216 का मुकदमा दर्ज किया? क्योंकि जब आपको ये इतला मिलती है, हम भी करते रहे कि कोई इश्तिहारी पे हम रेड करते थे तो उसके बाद 216 का एक मुकदमा दर्ज होता था कि जी इन्होंने इश्तिहारी को पनाह दी है। तो आपने मुकदमा तो कोई नहीं दर्ज किया, सिर्फ आपने जाके रेड किया, रेड करने के बाद औरतों को हिरासा किया। और अगर आपको लगता था कि उमर डार जो है वो आया है घर पे और आपने रेड भी किया, तो उनकी वालदा पे आपको मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए और गिरफ्तार करके ले जाना चाहिए था। तो ये तो आपने नहीं किया, आपने कानूनी कार्रवाई तो पूरी नहीं की। जो डीपीओ साहब बता रहे हैं कि फलां मुकदमे में उमर इश्तिहारी है। तो मुझे तकलीफ हुई, इसको आप जिस तरफ भी ले जाएं, लेकिन ये गलत हो रहा है कि आप असल मुजरिमों को पकड़ें जी, आप जो मर्जी करें, उन्हें फांसी पे चढ़ा दें, लेकिन उनके घर वालों की तजलील करना इस तरह, और फिर इसलिए कि वो कह रही हैं कि जी मुझे ये इलेक्शन में क्योंकि उन्होंने कागजात जमा कराने हैं तो उन्हें कागजात जमा ना कराने दिए जा सकें। तो ये सारी बातें हो रही हैं पाकिस्तान में, और यहाँ बैठ के मेरे अलावा बहुत से लोग जो यहाँ रह रहे हैं अपने मुल्क से बाहर, तो उन सबको इस बात की तकलीफ हुई है जितनी मुझे हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।